हेलो एवरीवन, वेलकम टू पल्स प्रेप हब लर्निंग कैप्सूल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है। एंड रिसेंटली काफी बार कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जीसीएस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो यू हैव टू स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस सेशन बिकॉज एट द एंड विल बी डूइंग सम एक्सरसाइज, प्रैक्टिस बेस्ड एमसीक्यूज भी करेंगे, so that we can have a complete knowledge about this topic, right? And if you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon so that आपको सारी अपडेट मिलती रहे. So let us start आज का डिस्कशन हमारा जीसीएस, राइट? जीसीएस पी को पढ़ने से पहले फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द जीसीएस. व्हाट इज जीसीएस, व्हाट इज द फुल फॉर्म, और इसके क्या पैरामीटर होते हैं, राइट? तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट ग्लासगो. जीसीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म होती है ग्लासगो कोमा स्केल. It is Glasgow Coma Scale. That is your GCS. ये एक न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट टूल है जो हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए यूज करते हैं. कॉमनली यूज इन केस ऑफ आपका जो हेड इंजरी वाला पेशेंट होता है, हेड इंजरी वाले पेशेंट में यूज करते हैं, या ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी हो गया, राइट? ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी. सो इन केस में आप यूज करते हो सो दैट आपको पता चल रहा है कि पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है. एंड अलोंग विद दिस आप इस स्केल के बेसिस पे सिवियरिटी को क्लासिफाई करते हो. इट इज ऑल्सो हेल्प इन क्लासिफिकेशन ऑफ सिवियरिटी, हेड इंजरी सिवियरिटी. हेड इंजरी सिवियरिटी के पेशेंट को कितनी सिवियर इंजरी हुई है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है. हेड इंजरी सिवियरिटी, राइट? तो ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, तभी कर पाएंगे जब हमें ग्लासगो कोमा स्केल आता हो. अब ये जो ग्लासगो कोमा स्केल है इसके ना पैरामीटर डिस्कस करते हैं. सो लेट अस टॉक अबाउट जीसीएस पैरामीटर. हर एक स्केल में कुछ पैरामीटर होता है जिनसे वो स्केल बना होता है, राइट? इसके पैरामीटर क्या है? अगर हम जीसीएस की बात करें तो तीन पैरामीटर है, और वो तीन पैरामीटर क्या है? ई बी एम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल्कुल भी नहीं है, राइट? इसके पैरामीटर क्या है? इसके पैरामीटर है ई से आई रेस्पॉन्स, बी से वर्बल रेस्पॉन्स, एम से मोटर रेस्पॉन्स, राइट? तो तीन पैरामीटर, ई बी एम, आई रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स, मोटर रेस्पॉन्स, राइट? अब इनके स्कोर भी होंगे कुछ डेफिनेटली. जब ये पैरामीटर है तो इनके मैक्सिमम स्कोर ऑफ आई, वर्बल एंड मोटर क्या है? मैक्सिमम स्कोर आपको याद रखना है 4, 5, 6. ईवीएम 4, 5, 6. 4 आपका मैक्सिमम स्कोर है आई का, वर्बल का मैक्सिमम स्कोर 5 है, मोटर का मैक्सिमम स्कोर 6 है. मिनिमम स्कोर भी होते हैं इनके. मिनिमम स्कोर क्या है? 1, 1, 1. सो मिनिमम स्कोर तीनों पैरामीटर का 1 है, मैक्सिमम स्कोर है 4, 5, 6. एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले हम आते हैं आई रिस्पॉन्स पे. आई रिस्पॉन्स. अब यहाँ पे आप बेसिकली चेक कर रहे हो पेशेंट का आई रिस्पॉन्स, राइट? वन पॉइंट यू नीड टू रिमेम्बर, ये जो ग्लासगो कोमा स्केल है, वंस योर पेशेंट जब आ जाता है, सेटल्ड हो जाता है, उसके बाद ही आप ये सारे पैरामीटर को चेक कर सकते हो, राइट? इमरजेंसी में अगर आपको क्विकली असेस करना है दैट व्हाट इज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ योर पेशेंट, जैसे अगर कोई ट्रॉमा का केस आता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो जब आप पेशेंट को रिसीव करते हो उसी मूवमेंट पे आप उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हो बाय यूजिंग दिस एवीपीयू मेथड, राइट? एवीपीयू मेथड. अब ये क्या है? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आई विल गो विद आई, वर्बल और मोटर रिस्पॉन्स, तो मैंने एक शॉर्ट मेथड है जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा पेशेंट किससे रिस्पॉन्स कर रहा है. ए मतलब, ए का जो यहाँ पे फुल फॉर्म है वो है अलर्ट, क्या आपका पेशेंट अलर्ट है. वी मतलब क्या आपका पेशेंट वर्बल कमांड पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, राइट? पी का मतलब क्या आपका पेशेंट पेनफुल स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्स करना है, पेनफुल स्टिमुलाई पे उसने रिस्पॉन्स किया. और यू मतलब पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव, अनरेस्पॉन्सिव और अनकॉन्शियस है, राइट? ये चार चीजें होती हैं जो आपको याद रखनी है, जो हम क्विक असेसमेंट बेसिस पे इमरजेंसी में यूज करते हैं, एवीपीयू मेथड. नाउ वन पॉइंट विच आई लाइक टू ऐड हियर इज, हमारा ये जो पेनफुल स्टिमुलाई था, राइट, दिस वन, अब क्या हो गया? अपडेट के अकॉर्डिंग पेनफुल स्टिमुलाई वर्ड यूज नहीं करते हैं. हम क्या करते हैं? इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेनफुल स्टिमुलाई हम इसे बोलते हैं प्रेशर स्टिमुलाई. क्या बोलते हैं? प्रेशर स्टिमुलाई. और प्रेशर स्टिमुलाई देते हैं या तो आप पेरी और बाइटल एरिया पे दो. पहले क्या है, स्टर्नल रब भी एक तरीके का पेनफुल स्टिमुलाई होता था, बट अभी हमने स्टर्नल रब को अवॉइड कर देना है, मना कर दिया है.
कि आप जो है पेशेंट को आपको असेस करना है उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, तो आप उसको स्टर्नल रब नहीं दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फर्दर उसको कॉम्प्लिकेशन में डाल देगा, राइट, ब्रूजिंग में डाल देगा या कोई और फर्दर कॉम्प्लिकेशन होगी, जिसकी वजह से स्टर्नल रब नहीं करना है। द बेस्ट टेक्निक इज पेरी ऑर्बिटल रीजन पे आपने उसे प्रेशर स्टिमुलाई दे देना है, राइट। सो पेनफुल स्टिमुलाई से हट के जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर स्टिमुलाई। चलिए अब सबसे पहले आई रेस्पॉन्स देखते हैं। आई रेस्पॉन्स में हमारा मैक्सिमम स्कोर था E4, राइट, एंड मिनिमम था 1। तो यहाँ पे आई रेस्पॉन्स में एक एक करके चेक करेंगे कि क्या क्या उसके अंदर आता है। सबसे पहले अगर पेशेंट खुद से स्पॉन्टेनियस आई रेस्पॉन्स कर दिया, दैट मीन्स पेशेंट इज हेल्दी साइड में है, उसको ज्यादा इंजरी नहीं हुई है, वो माइल्ड लेवल पे। सो स्पॉन्टेनियस आई रिस्पॉन्स, यहाँ पेशेंट ने खुद से आई रिस्पॉन्स किया है। इस केस में हाउ मच स्कोर यू विल गिव, मैक्सिमम इज 4। तो हम 4 स्कोर देंगे क्योंकि पेशेंट ठीक है यहाँ पे। उसके बाद अगर खुद से आंख नहीं खोला तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डायरेक्ट प्रेशर तो नहीं देंगे, पहले उसे मुंह से बोलेंगे कि आई यू ओके, या फिर उसका नाम लेके पुकारेंगे। तो अगर पेशेंट ने आई रिस्पॉन्स किया, अगर पेशेंट ने आई रिस्पॉन्स ऑन वर्बल कमांड, राइट, आपने वर्बल कमांड दिया और पेशेंट ने आई रेस्पॉन्स किया तो 3 स्कोर देंगे। अगर वर्बल कमांड में आई रेस्पॉन्स नहीं करता है तो अगले स्टेप पे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, विच इज आई रेस्पॉन्स ऑन प्रेशर स्टिमुलाई। अब यहाँ पे आपने प्रेशर स्टिमुलाई दिया और प्रेशर देने से अगर पेशेंट ने आईज ओपन किया, आई रिस्पॉन्स किया, तो 2 स्कोर देंगे। एंड लास्ट में आएगा नो रिस्पॉन्स। क्या आएगा, नो रिस्पॉन्स। इसमें आप कितना स्कोर दे रहे हो, यहाँ पे आप दे रहे हो 1 स्कोर। यहाँ पे क्या दे रहे हैं, 1 स्कोर। सो ये आपका हो गया आई रिस्पॉन्स। आई रिस्पॉन्स के बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका, यस, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स, अगर मैं वर्बल रिस्पॉन्स की बात करूं तो मैक्सिमम स्कोर 5, मिनिमम स्कोर 1। वर्बल रिस्पॉन्स में अब पेशेंट से पूछेंगे और आज क्या खाया, छोले भटूरे या राजमा चावल, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को जो जो बेसिकली क्वेश्चन है वो है टुवर्ड द ओरिएंटेशन। द बेस्ट आंसर, द बेस्ट क्वेश्चन टू असेस द वर्बल रिस्पॉन्सेस, आप पूछोगे कि पेशेंट ओरिएंटेड है टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। अगर पेशेंट फुली ओरिएंटेड होगा तो आप उसे 5 स्कोर दे दोगे, राइट। अगर यहाँ पे उसे कंफ्यूजन हुआ, अब पेशेंट कंफ्यूजन, अगर आपने पूछ लिया कि आप कौन से साल में हो अभी और पेशेंट ने बोल दिया मैं तो 1980 में हूँ या 19 किसी और साल में हूँ, तो वो कंफ्यूज्ड है। आपने उससे पूछा कि अभी जो है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने पूछा कि ये आपके साथ कौन है और उसमें कंफ्यूज हो गया, तो आप उसे दोगे स्कोर 4। पेशेंट इज नॉट ओरिएंटेड, पेशेंट इज कंफ्यूज्ड, राइट। कंफ्यूजन के बाद अब इसके अलावा क्या आएगा, अगर आपका पेशेंट इन अप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है, इन अप्रोप्रिएट वर्ड मतलब शब्द बोल रहा है लेकिन गलत बोल रहा है, मतलब गलत इन द सेंस आपने क्या क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर ना देके वो कुछ और बोल रहा है। अब आपने उससे पूछा कि आपने लंच में क्या लिया, आपने जब ये क्वेश्चन पूछा तो यू हैव वेरी क्लियर कि क्वेश्चन है लंच में क्या लिया, पेशेंट ने लंच का जिक्र ही नहीं किया, पेशेंट कुछ और बोल रहा है जो कि आपका आंसर नहीं है, दैट इज इन अप्रोप्रिएट वर्ड। वो बोल रहा है अभी भी लेकिन जो आपके आंसर को मैच, क्वेश्चन को मैच नहीं करते, यहाँ पे आप 3 स्कोर दोगे। अब नेक्स्ट क्या है, क्योंकि सिवियरिटी ज्यादा बढ़ गई, अब वो शब्द ही नहीं बोल पा रहा। कई बार ऐसा होता है ना कि ट्रॉमा वाले पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में, तो आप उनके शोल्डर पे टैप करके बोलते हो कि आपका नाम क्या है, आई यू ओके, और वो शब्द बोलने की बजाय क्या बोलता है, एक जैसे साउंड होता है ना मोर्निंग साइड, हाँ ऐसे करके वो साउंड निकाल रहा है। आप साउंड से तो आप उसका नाम नहीं पता कर सकते हैं ना, क्योंकि वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, तो आप उसको समझ नहीं सकते कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ अगर आपका पेशेंट इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो उस केस में आप उसे 2 स्कोर दोगे। नाउ इस पॉइंट पे हमेशा क्लियर, थोड़ा क्लेवर होना, अप्रोच रखनी है और केयरफुल होना है। कई बार एग्जाम में जो एग्जामिनर होते हैं वो बड़े ही क्या करते हैं, वो क्लेवर तरीके से इनकॉम्प्रिहेंसिव वर्ड डाल देते हैं इंस्टेड ऑफ साउंड। हम क्या है, क्योंकि हमें रटने की कभी कभी आदत होती है तो हम जल्दीबाजी में ये बस इनकॉम्प्रिहेंसिव रट लेते हैं और हमें पता है इनकॉम्प्रिहेंसिव में 2 है। 2 है बिकॉज द पेशेंट इज प्रोड्यूसिंग साउंड,
वर्ड नहीं कर रहा। अब आपने, एग्जामिनर ने क्या किया, इनकॉम्प्रिहेंसिव वर्ड डाल दिया और आपने उसे स्कोर दे दिया 2, तो मामला गड़बड़ हो सकता है, राइट। सो बी वेरी केयरफुल, राइट। तो हमें इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड में 2 देना है। और अगर यहाँ पे नो रिस्पॉन्स है, मतलब आपने सारी चीजें देख ली, उसको पूछ लिया, बट पेशेंट कोई वर्बल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, यू विल गिव 1। अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है विच आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड। अगर आपको क्वेश्चन आए और क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा है इमरजेंसी सिचुएशन में था और पेशेंट को जो है डिस्ट्रेस में जा रहा था, आपने पेशेंट को इंट्यूबेट कर दिया, मतलब पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर पे डाल दिया। अब मैकेनिकल वेंटिलेटर पे डालने के बाद हाउ यू विल चेक द वर्बल रिस्पॉन्स? वर्बल रिस्पॉन्स आप चेक नहीं कर सकते हो, वो हो जाएगा नॉन टेस्टेबल, राइट। क्या हो जाएगा? नॉन टेस्टेबल। सो ऐसी कोई भी सिचुएशन जिस वजह से आप पेशेंट का वर्बल रिस्पॉन्स नहीं चेक कर सकते, नहीं टेस्ट कर सकते, उन्हें बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को बोलते हैं नॉन टेस्टेबल। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि नॉन टेस्टेबल को कितना स्कोर देंगे? पुरानी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 1 देते थे, लेकिन अब नहीं देते हैं। नॉन टेस्टेबल को सिंपली आप NT लिखोगे। क्या लिखोगे? NT। अगर आपका पेशेंट, और अगर क्वेश्चन में इंट्यूबेटेड लिखा है, तो डायरेक्टली वर्बल रिस्पॉन्स आपका NT हो जाएगा, विच इज नॉन टेस्टेबल, राइट। सो मेक श्योर वर्बल रिस्पॉन्स अगर नॉन टेस्टेबल है, NT देना है, एक स्कोर नहीं देना है, राइट। इट इज नॉट नो रिस्पॉन्स, इट इज नॉन टेस्टेबल, तो NT देंगे। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अगला पैरामीटर है हमारा, अगला पैरामीटर दैट इज मोटर रेस्पॉन्स। मोटर रेस्पॉन्स, अगर मोटर रेस्पॉन्स की बात करें, तो मोटर रेस्पॉन्स का जो मैक्सिमम स्कोर था वो था 6, मिनिमम स्कोर था 1, राइट। सो लेट अस हैव, सबसे पहले इसके अंदर क्या आएगा? अगर पेशेंट, अब मोटर रेस्पॉन्स कैसे चलेंगे? हाथ पैर चला रहा है, अब रेंडमली बल्ले बल्ले तो नहीं करेगा ना, पूछना पड़ेगा उससे कि आप अपना राइट हैंड ऊपर करो, लेफ्ट हैंड ऊपर करो, राइट लेग ऊपर करो, रेस करो। सो अगर वो आपकी कमांड को ओबे करता है, फॉलो करता है, तब मतलब मैक्सिमम मोटर रेस्पॉन्स है उसका। So if the patient is having, if the patient obeys command, right, तब आप उसे कितना स्कोर दोगे? मैक्सिमम, मतलब सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। अगर वो आपका पेशेंट ओबे नहीं कर रहा है कमांड को, तो नेक्स्ट हम क्या असेस करते हैं? क्या वो लोकलाइज्ड पेनफुल प्रेशर वाली स्टिमुलाई को आइडेंटिफाई कर रहा है? सो यहाँ पे लोकलाइज्ड प्रेशर स्टिमुलाई, आपने एक स्टिमुलाई दिया और पूछा कि दर्द कहाँ पे हो रहा है, मुझे पॉइंट आउट करके बताओ किस पर्टिकुलर पार्ट में हो रहा है। अब पेशेंट ने आपको बताया कि भाई मुझे यहाँ पे, आपने पेरी और बाइटल रीजन में प्रेशर दिया, तो यहाँ पे अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहा है आपका पेशेंट, आप 5 स्कोर दोगे, राइट। इसके बाद क्या होता है? विड्रॉवल, विड्रॉवल और इसे फ्लेक्शन बोलेंगे, राइट। विड्रॉवल और फ्लेक्शन फ्रॉम प्रेशर स्टिमुलाई। इसमें आप कितना स्कोर दोगे? यू विल गिव इन दिस कंडीशन 4 स्कोर। ये नॉर्मल है। आपने एक उसे प्रेशर स्टिमुलाइट दिया, पेशेंट पीछे हो गया, राइट, या प्रेशर देने से उस पॉइंट जहां पे भी प्रेशर दिया वो पेशेंट क्या हुआ? उसने विड्रॉ कर लिया, ये नॉर्मल फ्लेक्शन है। तो इस कंडीशन में आप 4 स्कोर दे रहे हो। अगर ये भी नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं? अबनॉर्मल फ्लेक्शन, राइट। अगर ये आपका क्या हो गया, नेक्स्ट आपका आएगा, नेक्स्ट इज अब नॉर्मल फ्लेक्शन, राइट। मतलब आपने वो फ्लेक्शन उस पॉइंट पे होना नहीं था, उस पेशेंट का जो बॉडी है फ्लेक्स नहीं होनी थी, बट वो फ्लेक्स हो गई, जिसकी वजह से हमने उसे कितना स्कोर दिया? 3 स्कोर दिया। नेक्स्ट इज अब नॉर्मल एक्सटेंशन, अब नॉर्मल एक्सटेंशन सेम। आपने अपने पेशेंट को जब स्टिमुलाई दिया, जिसकी वजह से पेशेंट को एक्सटेंशन नहीं जाना था, वो उसका पोस्चर जो है एक्सटेंशन में चला गया, तो हम इसको 2 स्कोर दोगे, देंगे। और अगर कोई भी मोटर रिस्पॉन्स नहीं है, नो रिस्पॉन्स, मतलब आपने पेनफुल प्रेशर वाला स्टिमुलाई दे दिया, उसको कमांड दिया, कुछ नहीं हो रहा, पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, देर इज नो मोटर रिस्पॉन्स, विल गिव 1 स्कोर। और अगर कंडीशन नॉन टेस्टेबल हुई, राइट, अगर आप इसे टेस्ट नहीं कर सकते तो आप क्या लिखोगे? NT लिखो, इफ द कंडीशन इज नॉन टेस्टेबल।
दिस इज योर मोटर रिस्पॉन्स। सो ईवीएम 4, 5, 6, और ये आपको याद रखना है, नॉन टेस्टेबल में स्कोर होगा आपका एनटी, राइट। 1 नहीं देंगे। अब इसको थोड़े से इसके स्कोर इंटरप्रिटेशन की बात कर लेते हैं। सो जीसीएस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर, अगर हम इंटरप्रिटेशन की बात करें तो यहां पे टोटल स्कोर ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल, टोटल स्कोर कितना है अगर आप देखो तो मैक्सिमम टोटल स्कोर कितना है, मैक्सिमम स्कोर है 50, क्योंकि 3 पैरामीटर थे, 4, 5, 6, तो तीनों को आप जोड़ोगे तो मिलेगा आपका 15 हो जाएगा। 4 यही था ना हमारे पास था E4 + V5 +M6, ये 3 पैरामीटर थे मेरे पास। इन तीनों को जब मैं जोड़ूंगी तो टोटल स्कोर आपके पास आ जाएगा, मैक्सिमम वो था 15। अब मैं अगर मिनिमम स्कोर की बात करूं कि व्हाट इज द मिनिमम स्कोर, इन तीनों का मिनिमम स्कोर कितना था, 1, 1, 1, तो मिनिमम स्कोर कितना हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा 3, मैक्सिमम 15, मिनिमम इज 3। आपको याद क्या रखना है इसमें, किस रेंज पे हम बोल रहे हैं कि पेशेंट जो आपका हेड इंजरी वाला पेशेंट है वो सिवियर इंजरी का रिस्क है उसे, या उसको जो है मॉडरेट इंजरी हो सकती है या माइल्ड इंजरी है, तो कैसे क्लासिफाई करेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, फॉर हेड इंजरी सिवियरिटी क्लासिफिकेशन क्या किया है हमने, हेड इंजरी में, इन केस ऑफ हेड इंजरी, इफ द स्कोर, इफ द जीसीएस स्कोर इज, अगर जीसीएस स्कोर आपके पेशेंट का, यस, इफ द जीसीएस स्कोर इज 13 से 15 के बीच में, राइट, इफ द जीसीएस स्कोर, और 15 से 13 के बीच में लिखते हैं, 15 से 13 के बीच में, देन वी विल कंसीडर एज माइल्ड इंजरी, राइट। क्या होगा, माइल्ड इंजरी, ये याद करना जरूरी है, डबल स्टार लगाइए, कई बार क्वेश्चन आ सकता है। इफ द स्कोर इज बिटवीन 12 to 9, then you will consider it as moderate injury, moderate injury. If the score is less than equal to 8, then you will consider at severe injury, तब पेशेंट को क्या है, सिवियर इंजरी या डिसेबिलिटी हुई है। अब आपको एक और पॉइंट जो याद रखना है यहाँ पे वो ये है कि 8 और less than 8, इसका मतलब क्या है कि हम सिवियर इंजरी है तो हम क्या इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट किस सिचुएशन में, पेशेंट इज इन कोमा, राइट, एंड ये इंडिकेट करता है नीड फॉर इंट्यूबेशन, नीड फॉर ईटी, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन, ये दो चीजें आपको याद रखनी है, राइट, नीड फॉर एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन एंड पेशेंट इज इन कोमा। अब मैं वापस से बात करूं, ये जो मिनिमम स्कोर है 3, ये मिनिमम स्कोर 3 क्या इंडिकेट करता है, सो मिनिमम स्कोर 3 इंडिकेट करता है पेशेंट इज इन डीप कोमा और ब्रेन डेड, ब्रेन डेड। बट there are other parameters to declare the patient brain dead, और भी पैरामीटर होते हैं, सिर्फ मिनिमम स्कोर 3 से हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि पेशेंट ब्रेन डेड है, बट वन ऑफ द पैरामीटर इज जीसीएस। डीप कोमा अगर आपका स्कोर 3 है पेशेंट का, सिवियर डिसेबिलिटी, सिवियर डिसेबिलिटी और डीप कोमा और ब्रेन डेड, ये तीनों पॉइंट इंडिकेट करते हैं अगर स्कोर 3 है तो, राइट। मैक्सिमम 15 मतलब माइल्ड इंजरी हो सकती है, 13 से 15 के केस में अगर आपका ट्रॉमा का हेड इंजरी का पेशेंट है जिसका मैक्सिमम स्कोर जीसीएस में 15 आ रहा है तो माइल्ड इंजरी आप रिफ्लेक्ट करोगे, ओके। सो ये, और एक और क्वेश्चन ये याद रखना है, नीड फॉर ईटी, ये काफी पूछा जा सकता है, अगर जीसीएस 8 है या 8 से कम है देन यू हैव टू इंट्यूबेट और प्रिपेयर द पेशेंट फॉर ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन। तो ये सारी कहानी तो थी सिर्फ हमारा जीसीएस की, राइट, जो हमने ग्लासगो कोमा स्केल पढ़ा। अब क्या है, अपडेट आ गई। अपडेट में क्या आया है कि ये जो ग्लासगो कोमा स्केल था पहले, इसके साथ हमने माइनस किया, ये जो साइन है ना बीच में, ये माइनस है, माइनस क्या किया है, पी। अब ये पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है यहाँ पे आप, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में प्यूपिल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट, प्यूपिल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप देखो जितना सिवियरिटी होती जाएगी प्यूपिल विल बिकम डायलेटेड, फिक्स्ड हो गई है, तो हम कंसीडर करते हैं कि पेशेंट डेथ के उसमें चला गया, राइट। सो प्यूपिल, पी का मतलब है प्यूपिल रिएक्टिविटी टू लाइट।
सो फुल फॉर्म ऑफ पी का मतलब क्या है, आपने पेशेंट की प्यूपिल को चेक करना है कि वो रिएक्टिव है या अनरिएक्टिव है जब हम लाइट को फ्लैश करते हैं, ऐसे ही चेक करते हैं। आप यहाँ से आउटर जो पार्ट है, आउटर से लेके इनर कैंपस, आउटर से मिडल एरिया पे लाइट को फ्लैश करते हो, ऐसे ही प्यूपिल का फिर साइज चेक करते हैं कि डायलेट हुआ या कंस्ट्रिक्ट हुआ, आइडियली कंस्ट्रिक्ट होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे आपने क्या याद रखना है कि प्यूपिल जो है कैसे रिएक्ट कर रही है, और हमारा जो चेक करते हैं, हम चेक करते हैं प्यूपिल की अनरिएक्टिविटी टू लाइट, राइट। मतलब आपने लाइट को फ्लैश किया प्यूपिल पे और प्यूपिल रिएक्ट नहीं हुई, प्यूपिल अनरिएक्टिविटी टू लाइट, तो उसके बेसिस पे आप स्कोर दोगे। अगर अगर आपके पेशेंट का प्यूपिल रिएक्ट नहीं किया लाइट से, तो कंडीशन डेंजरस है ना, कंडीशन सिवियर है, तो उस केस में कितना स्कोर देंगे, नाउ लेट अस सी। तो दो आंखें हैं, दो प्यूपिल हैं, अगर आपके पेशेंट की दोनों ही आंखों में जब आपने लाइट डाली और प्यूपिल ने रिएक्ट नहीं किया, नाइदर प्यूपिल रिएक्ट टू लाइट, मतलब दोनों ही प्यूपिल में से किसी ने रिएक्ट नहीं किया, तो आप स्कोर दोगे 2, मतलब कंडीशन यहाँ पे क्या है, बहुत ही सिवियर है, क्लियर, सिवियर इंजरी वाली कंडीशन है। अगर दोनों में से एक प्यूपिल डज नॉट रिएक्ट टू लाइट, मतलब एक तो कर रही है बट एक ने रिएक्ट नहीं किया, एक ने नहीं किया, तो उसे हम देंगे 1 स्कोर। बोथ प्यूपिल रिएक्ट टू लाइट, ये तो अच्छी चीज है ना, दोनों ही प्यूपिल ने रिएक्ट कर लिया, तो यहाँ पे क्या है, 0 स्कोर देंगे, यहाँ पे सिवियरिटी का बहुत ही कम चांसेस है। सो ये आपको स्कोर याद करना है, हम स्कोर दे रहे हैं जब प्यूपिल रिएक्ट नहीं करेगी लाइट से, अगर दोनों ने रिएक्ट नहीं किया 2 स्कोर, अगर किसी एक ने रिएक्ट नहीं किया तो 1 स्कोर, दोनों ही रिएक्ट कर गई तब आप 0 स्कोर दोगे। अब अगली कहानी ये आती है कि अब जो हमने जीसीएस के मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर देख लिया, अब आपसे पूछा जाएगा स्कोर ऑफ जीसीएस माइनस पी, ये माइनस पी है क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले आपने जीसीएस कैलकुलेट किया, फिर आपके पेशेंट का प्यूपिलरी रिएक्शन देखा लाइट से, तो दोनों के स्कोर को आप माइनस करके फिर फाइनल स्कोर आएगा, राइट। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर ऑफ जीसीएस माइनस पी, मैक्सिमम स्कोर कितना होगा और मिनिमम स्कोर कितना होगा, देखो, है ना, मैक्सिमम स्कोर ऑफ जीसीएस माइनस पी एंड मिनिमम स्कोर ऑफ जीसीएस माइनस पी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मैक्सिमम स्कोर को कैसे निकालेंगे, जीसीएस के मैक्सिमम स्कोर क्या था, जीसीएस का मैक्सिमम स्कोर 15 था, 15 स्कोर का मतलब पेशेंट को माइल्ड इंजरी है और पेशेंट आपका स्टेबल साइड पे है, राइट। पी में अगर आप प्यूपिलरी रिएक्टिविटी देखो तो मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे वो स्कोर जिसमें हम पेशेंट को देख रहे हैं कि पेशेंट आपका माइल्ड साइड में और स्टेबल साइड में है, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर 2 नहीं होगा। आई यू गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ पे मैंने बोला पी प्यूपिलरी रिएक्टिविटी टू लाइट में वो स्कोर जहां पे आप कंसीडर कर रहे हो कि पेशेंट आपका स्टेबल साइड में, वो था 0, जब दोनों प्यूपिल रिएक्ट कर रही थी लाइट से, तो 15 माइनस 0 विल गिव यू आंसर, कितना स्कोर हो जाएगा आपका, मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे हमारा आ जाएगा, लेट मी राइट डाउन, 15 माइनस 0 विल गिव यू, द आंसर विल बी 15, राइट। सो मैक्सिमम स्कोर ऑफ ग्लासको कोमा स्केल माइनस प्यूपिलरी रिएक्टिविटी टू लाइट इज 15, रिमेंबर दिस, राइट। मिनिमम स्कोर की बात करें, मिनिमम स्कोर क्या होगा, मिनिमम स्कोर जीसीएस का जहां पे हमने बोला था पेशेंट डीप कोमा में है, वो था 3, माइनस प्यूपिलरी का वो स्कोर, टोटल मिनिमम स्कोर, राइट। प्यूपिलरी का वो स्कोर जहां पे सिवियर डिसेबिलिटी हो सकती है, जहां पे दोनों ही प्यूपिल लाइट से रिएक्ट नहीं कर रही है, वो आपका 2 स्कोर दिया था, तो जब आप 3 में से 2 माइनस करोगे वो आ जाएगा 1। सो रिमेंबर, क्वेश्चन अगर पूछे व्हाट इज the maximum score of GCS minus P is 15, the minimum score of GCS minus P is 1, ये आपका यहाँ पे 2 नहीं होगा 1 होगा, काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये है 15 और ये है 1, राइट। सो दिस इज योर जीसीएस माइनस पी। नाउ लेट अस हैव सम एक्सरसाइज, सम क्वेश्चन, ताकि हमें और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए ये कंसेप्ट। चलिए, क्वेश्चन है, अ पेशेंट इज came to the casualty following a head injury. He is unconscious and is not able to open his eyes. He has no verbal or motor response. What will be the GCS score? अब यहाँ पे सिर्फ जीसीएस पूछा है, जीसीएस माइनस पी नहीं पूछा,
अब जीसीएस में आपके कितने पैरामीटर होते हैं? ईवीएम, राइट, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स। अब ना ही पेशेंट आई रिस्पॉन्स दे रहा है, नो वर्बल रिस्पॉन्स, नो मोटर रिस्पॉन्स। कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि नॉन टेस्टेबल वाली कंडीशन के वेंटिलेटर पे है या कहीं पर है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। जीरो नहीं जाएंगे क्योंकि सब में आप वन वन दे रहे हो, मिनिमम स्कोर वन ही है, तो यहाँ पे वन भी नहीं होगा, द आंसर विल बी थ्री। द सेम क्वेश्चन आपका नॉर्थ सेट में पूछा गया था 7.0 में, जहां पे कंफ्यूजन से पूछा बच्चे क्या कर लेते कि आपका एक पेशेंट है जो जिसकी डेथ हो गई है, उसमें उसका जीसीएस कितना होगा? जीसीएस का हमेशा मिनिमम स्कोर थ्री रहेगा, जीरो वन नहीं हो सकता, उसका स्कोर ही मिनिमम थ्री है, राइट। तो अगर विक्टिम डेड भी दिया हो तब भी स्कोर थ्री ही होगा क्योंकि सिर्फ जीसीएस पूछा है, राइट। क्लियर? तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? थ्री। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली एंड देन टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। आसानी से, धैर्य से, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। सो एक पेशेंट है 42 ईयर ओल्ड प्रेजेंटेड इन इमरजेंसी रूम हु इज इंट्यूबेटेड, हिंट नंबर वन, स्टार लगा देंगे हम, आफ्टर ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी। ऑन एग्जामिनेशन ही ओपन हीज आई टू प्रेशर, पेशेंट ने आई को ओपन किया प्रेशर में, तो स्पॉन्टेनियस में चार, वर्बल में तीन, प्रेशर में दो, तो ई रेस्पॉन्स आई रेस्पॉन्स हो गया आपका टू स्कोर का। withdraw his left arm and left leg to pain, obeys command 6, localize pain 5, withdraw to the pressure stimuli, we will give कितना देंगे हम? 4, तो V में आपने 4 दे दिया। अब वर्बल क्या है? पेशेंट इंट्यूबेटेड है, दैट मीन्स नॉन टेस्टेबल। सो दिस इज हाउ यू विल राइट डाउन इन योर डॉक्यूमेंटेशन, जो आप रिकॉर्ड में लिखोगे वो ऐसे लिखोगे। टोटल स्कोर कितना होगा? 4, 5, 6, तो यहाँ पे 6 होगा, 7 नहीं होगा, इट इज 6 NT, इसको ऐसे लिखा जाएगा 6 NT, नॉन टेस्टेबल। द टोटल स्कोर इज 6 नॉन टेस्टेबल, राइट। ये आपको याद रखना है। अब इसमें ही अगर मान लो कि प्यूपिलरी रिएक्शन भी ऐड कर दे, अगर यहाँ पे पेशेंट को ऐड कर दिया कि पेशेंट का राइट आई का प्यूपिल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, अगर क्वेश्चन में लिखा है राइट आई प्यूपिल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू लाइट, कितना स्कोर देंगे? ये वन हो गया आपका, तो 6 - 1 कितना होगा? 5 NT, तब आ जाएगा आपका 5। रिमेंबर, अगर ये प्यूपिल वाला ऐड किया हो, आपको माइनस करना है GCS के टोटल स्केल से, right? So this is about your GCS and P. Now one more point which I would like to include in this only, it is your Glasgow outcome score, right? Glasgow outcome score. अब ये Glasgow कोमा स्केल नहीं है, ये है Glasgow outcome score, जो कि आप कॉमनली ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी या फिर हेड इंजरी के केस में यूज करते हो। क्यों यूज करते हैं? इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इससे ना ये प्रोबेबिलिटी ऑफ पेशेंट रिकवरी, कि पेशेंट कैसा रिकवर कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी को असेस करने के लिए ये करते हैं कि पेशेंट की प्रोबेबिलिटी, मोर्टालिटी रेट कितना है, बेसिकली पेशेंट की प्रोबेबिलिटी कैसी है, वो बच पाएगा, कौन सी स्टेज में है, उसकी उस प्रोबेबिलिटी को, प्रोग्रेशन जो आउटकम होता है, राइट, उसको असेस करने के लिए आप ये यूज करते हो ग्लासगो आउटकम स्कोर। तो ये जो ग्लासगो आउटकम स्केल है या स्कोर है, ये ओल्ड गाइडलाइन है, ओल्ड गाइडलाइन। इसमें कॉमनली एक पे ही क्वेश्चन आता है कि आपको पेशेंट दे देंगे, वो भी कुछ इस तरीके का आता है, देखो, अकॉर्डिंग टू द ग्लासगो आउटकम स्कोर, आपका जो पेशेंट है, कौन सा स्कोर दोगे अगर आपका पेशेंट परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में? ये आपको डबल स्टार लगाना है, बिकॉज दिस इज द सेम क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क यू। अगर वो पूछेंगे कि मेरा पेशेंट आईसीयू में है और जो मेरा पेशेंट है हेड इंजरी का पेशेंट है, और परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट मतलब मेरा पेशेंट कोमा में है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू, अगर हम उसकी जो प्रोग्रेस है, राइट, वो देखें तो उसका क्या चांसेस है कि उसकी जो प्रोग्नेस्टिक वो है आपकी ठीक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, तो कितना स्कोर दोगे उसको अगर आपका पेशेंट कोमा में होगा एज पर ग्लासगो आउटकम स्केल, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखो गुड रिकवरी अच्छी चल रही है तो उसे 5 स्कोर दोगे, मॉडरेट डिसेबिलिटी 4, सिवियर डिसेबिलिटी, कंप्लीटली डिपेंडेंट है पेशेंट एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग के लिए 3 स्कोर, कोमा में है 2 स्कोर, और डेड है तो उसमें 1 स्कोर देंगे। लेकिन यहाँ पे अपडेट आ चुका है, अब जो अपडेट है वो आपका ये है, राइट। इफ यू कैन सी द ग्लासगो कोमा, द ग्लासगो आउटकम स्केल एक्सटेंडेड, इसको एक्सटेंड कर दिया है।
एक्सटेंड करके यहाँ पे 8 स्कोर दे दिया है, 1 to 8। पुराने वाले में 1 to 5 था, इफ यू सी 1 to 5, वेरी इजी। बट यहाँ पे हमने 8 स्कोर में क्या क्या इंक्लूड किया है, सिवियर एंड मॉडरेट डिसेबिलिटी में ना आपने और पॉइंटर्स ऐड कर दिया है। अगर पेशेंट डेड है तो यहाँ पे तो उसका ठीक होने का चांसेस ही नहीं है ना, उसकी प्रोग्नोस्टिक जो प्रोग्रेस होगी वो कैसे होगी, तो यहाँ पे 1 स्कोर दे देंगे। अगर पेशेंट कोमा में होगा तो अभी भी सेम स्कोर है 2, विच इज वेजिटेटेड स्टेट, राइट। यहाँ पे आपने उसका कॉन्शियस लेवल जो डोमेन है वो चेक किया, आपका पेशेंट अनकॉन्शियस है। उसके बाद डिसेबिलिटी, सिवियर डिसेबिलिटी में लोअर सिवियर डिसेबिलिटी, अपर सिवियर डिसेबिलिटी। अब कितना पेशेंट खुद से चीजें कर पा रहा है वो आप असेस करोगे। अगर डिपेंडेंट है, ज्यादा उसको चीजें जो है नर्सेस नर्सिंग असिस्टेंट नर्सिंग स्टाफ की ज्यादा हेल्प चाहिए चीजें अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग करने के लिए, तो वो लोअर सिवियर डिसेबिलिटी होगी। अपर सिवियर डिसेबिलिटी में कुछ लेवल तक वो खुद से कर पा रहा है, फॉर सम एक्टिविटी वो स्टाफ पे डिपेंडेंट है, तो वो अपर सिवियर डिसेबिलिटी मतलब 4 दिया। फिर मॉडरेट डिसेबिलिटी में हमने लोअर एंड अपर कर दिया। मॉडरेट डिसेबिलिटी में हमने यहाँ पे चेक किया एबल टू पार्टिसिपेट, मतलब उसकी वर्क लाइफ बैलेंस, क्या वो खुद से जो है इन्वॉल्व हो पा रहा है वर्क लाइफ में, खुद से अपना काम कर पा रहा है। सो आई हैव अ ब्यूटिफुल चार्ट है, यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट, ये ले सकते हैं, जिसमें देखो यहाँ पे वर्क एंड स्टडी में वो कितना बैलेंस कर पा रहा है। पेशेंट इज अनेबल टू वर्क, लोअर में जाएगा। अपर में है वो कर पा रहा है लेकिन पूरे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, राइट। फैमिली फ्रेंडशिप में जो उसका रिलेशन था, सोशल जो उसकी एक सोशल प्रेजेंस थी, राइट, सोशल इंटरेक्शन था, वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर हो रहा है उसकी डिसेबिलिटी की वजह से, इंजरी की वजह से। तो ये आएगा आपका मॉडरेट डिसेबिलिटी में। फिर आएगा आपका गुड रिकवरी। सो गुड रिकवरी में भी अपर एंड लोअर रिकवरी है। लोअर रिकवरी में हम उसकी फैमिली फ्रेंडशिप एंड सिम्टम्स को देखेंगे एंड उसके रिलेशनशिप को देखेंगे। एंड अपर वाला तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पेशेंट बिल्कुल वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ गया है, तो उसे हम स्कोर देंगे मैक्सिमम विच इज 8 स्कोर, राइट। तो स्कोर आपको याद रखना है, यहाँ पे टोटल अब 1 to 8 स्कोर हो गए हैं। नंबर 1 स्कोर, अगर आपका पेशेंट हेड इंजरी के बाद डेथ हो गई है तो उसे आप उसकी कोई रिकवरी नहीं हो सकती, उसमें आप 1 स्कोर दोगे। अगर पेशेंट कोमा में है, वेजिटेटिव स्टेट में, यू विल गिव 2 स्कोर। उसके बाद आपने देखा उसकी डिसेबिलिटी, सिवियर मॉडरेट एंड रिकवरी। सिवियर डिसेबिलिटी में 2 आ जाएंगे, अपर एंड लोअर, राइट, लोअर एंड अपर। सो लोअर वाला थोड़ा और क्रिटिकल सिचुएशन होगी, अपर वाला थोड़ा इंप्रूव हुआ है। सिमिलरली मॉडरेट में भी अपर एंड लोअर, एंड गुड रिकवरी में भी अपर एंड लोअर। इस तरीके से आपने स्कोर दे रहे हैं। एंड द एमसीक्यू दैट दे आर गोइंग टू आस्क यू डेफिनेटली ऑन द वेजिटेटिव stage, right? So this is all about your GCS complete update, the GCS minus pupillary reactivity to light. I really want all of you to make the notes on this topic, क्योंकि ये अभी high yielding टॉपिक चल रहा है, वॉलेटाइल टॉपिक है काफी। अपकमिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यस, ये इसका नोट्स आपके पास होना जरूरी है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। सी यू ऑल इन अनदर इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सेशन। Till then, stay happy, stay healthy, and if you are new to this channel, subscribe and press the bell icon. Share among the nursing student, among your friend circle, so that they can also get the update on GCSP.